का महीना चल रहा है। मैंने इस पे दो शॉर्ट शायद बनाए हैं। और फिर मैं आज एक बात कह रही हूँ, प्यार बहुत बड़ी चीज है, प्यार बहुत बड़ी बात है। प्यार का मतलब ही होता है ईगोलेस हो जाना। प्यार का मतलब ही होता है जीरो कैलकुलेटिव होना। प्यार में जब आप होते हैं तो आप कभी भी ये कैलकुलेट नहीं करते कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ तो ये पलट कर कितना प्यार करते हैं और ये तो मुझे इज्जत भी नहीं देते। जी नहीं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आपने कबीर का सुना होगा ना, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं। प्यार ऐसा ही होता है, प्यार में ऐसा ही होता है। जैसे वो कृष्ण के लिए गोपियों और राधा का प्यार, कितनी सारी गोपियां और कितनी सारी रानियां राधा आपस में होंगे, उन लोगों में सब में जेलसी होती होगी, लेकिन कृष्ण के लिए उनका प्यार अक्षुण्ण रहा, एक जैसा रहा, बल्कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहा, पवित्रतम रहा। और इसीलिए राधा और गोपियों का स्थान कृष्ण से भी ऊंचा हो गया। गोपी राधा कृष्ण सच है नहीं है, कल्पना है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिसने भी ये कल्पना भी की है उसको प्यार का बहुत अनुभव था। प्यार ऐसा ही होता है। तो मैं अपनी बात बताऊं, व्हेन आई एम इन लव, आई माई सेल्फ बिकम लव। तो मेरे लिए क्या है कि बस सामने वाले की खुशी ही सब कुछ है। तो अगर मेरी वजह से सामने वाला कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिससे मुझे लगता है कि वो अपने मेयार से नीचे आ रहा है, क्योंकि मैं अगर आपके प्यार में हूँ तो अगर मैं किसी के प्यार में हूँ तो मैं उसको ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ, मैं उसको बहुत राइज करते हुए देखना चाहती हूँ, हर तरह से, बिहेवियर वाइज, हर तरह से, लाइफ की हर फील्ड में। जैसे मैं अपनी बेटी को मैं क्या देखना चाहूंगी, पहले ही वो बहुत अच्छी है, ईश्वर का आशीर्वाद है हम लोगों को, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और मेरे मामले में तो मैं मानती हूँ कि जो कहा जाता है, देयर इज अ सेइंग, अ मदर इज रीबॉर्न व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। आई लिटरली वाज रीबॉर्न व्हेन आई गिव बर्थ टू माय चाइल्ड, माय डॉटर। और हर दिन मैं उसके साथ इवॉल्व हो रही हूँ। और अब मैं उसके प्यार में हूँ तो मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं उसको राइज करते हुए देखना चाहती हूँ, मैं उसको रोज उठते हुए देखना चाहती हूँ, चाहे बिहेवियर, हर एक चीज में उसको सबसे बेस्ट देखना चाहती हूँ। तो इसी तरह अगर मैं किसी के प्यार में हूँ और मैं उसको राइज करते हुए, ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ, उसकी ग्रोथ देखना चाहती हूँ जिंदगी की हर फील्ड में, तो अगर मान लीजिए मेरी वजह से वो इंसान इरिटेट हो रहा है या डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है मेरे लिए या किसी के भी लिए, तो मैं अपने को रिमूव कर लूंगी। इसलिए नहीं कि मेरा ईगो हर्ट हुआ, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए कि जिसको मैं ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ वो मेरी वजह से अपने मेयार से नीचे आ रहा है, उसमें कुछ मुझे कुछ उसमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है मेरी प्रेजेंस की वजह से, मैं इसलिए रिमूव करूंगी खुद को। और मुझे लगता है कि सच्चे प्यार में कोई भी, जो सच्चे प्यार में जो शख्स होते हैं वो कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होते। तो बात रिस्पेक्ट की नहीं होती। मैंने कहा ना, जैसे मान लीजिए मेरी बेटी है, अभी मैं अपनी बेटी से उदाहरण लेती हूँ कि मैं उसके बॉस को बहुत प्यार करती हूँ और वो उसके लिए तो सारी दुनिया ही मैं हूँ, बस मैं उसकी मम्मा ही सब कुछ है। उसके पापा भी अक्सर कहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि मैं, तुम मम्मा तो डांट भी देती है, मैं तो कभी कुछ कहता नहीं, फिर भी तुम मम्मा को सबसे ज्यादा, बस वो मेरे बगैर सो भी नहीं सकती। मैंने कहा ना, रह नहीं सकती। वो पूरा टाइम उसके लिए बस मैं ही हूँ सब कुछ। उसके लिए सेलिब्रिटी उसकी मम्मा, जो भी आदर्श उसकी मम्मा। मुझे खुद नहीं समझ में आता मुझमें ऐसी क्या, बल्कि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा अच्छी है। मुझे मुझे खुद आश्चर्य होता है कि भगवान ने मुझको इतनी प्यारी बेटी दी है। मैंने कहा ना, बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं। और लेकिन उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। मगर मान लीजिए आज से 10 साल बाद मेरे लिए भी वही सब कुछ है, वो बदल जाती है, या मेरी वजह से मुझे लगता है कि वो अब मेरी उपस्थिति कहीं से भी उसको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करा रही है, तो मैं अपने को रिमूव कर लूँ। भारत में तो देखते हैं ज्यादातर मेल ईगो बहुत होता है और ज्यादातर औरतें ही झेलती हैं, लेकिन आपने देखा है वो औरतें बच्चों की खुशी के लिए जिंदगी भर रिश्ते निभाती हैं ताकि बच्चे के ऊपर बाप का साया बना रहे। अगर बाप बच्चों के लिए अच्छा है तो औरतें फिर अपने को पीछे कर लेती हैं कि ठीक है भाई, मेरे लिए एज ए हस्बैंड नहीं भी उतने कॉम्पिटेबल है, मगर बच्चों के लिए बहुत अच्छे पिता हैं, तो बच्चों की खुशी के लिए सेक्रीफाइस करती है। कई बार फादर्स लोग सेक्रीफाइस करते हैं, उनको मालूम है कि उनकी वाइफ उनके लिए एज अ वाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन उनको लगता है माँ अच्छी है तो बर्दाश्त कर लेते हैं। कई बार पति पत्नी दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बैठती, फिर भी जिंदगी भर निभाते हैं क्योंकि वो बच्चों के प्यार में होते हैं और वो चाहते हैं, दोनों की ये सोच होती है कि बच्चों को माँ बाप का भरपूर प्यार और साथ मिले, और अपने ईगो को और अपनी खुशी को वो एक साइड रख देते हैं। और कई बार ऐसा भी है, ज्यादातर ये भी हम लोगों ने देखा है कि पति का स्वभाव पत्नी के प्रति नहीं, बच्चों के प्रति भी बहुत खराब होता है, बहुत अमानवीय होता है, तो माँ बच्चों की खुशी के लिए हट जाती है। या बाप देखता है कि माँ का स्वभाव बच्चों के प्रति बहुत गैर जिम्मेदाराना है, तो बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए अलग हो जाता है। तो
यही प्यार होता है, यही इसी तरह से प्यार में होता है। ऐसा ही प्यार आपको सबके साथ, जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो आपको ऐसा ही प्यार होता है। प्यार का कोई अनुभव है तो मैं फिर वही कहूंगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब उनको किसी से बहुत प्यार था लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने को हटा लिया, तो वो प्यार में कभी थे ही नहीं। पहली बात तो देखिए, एक आपको सीधी बात बताएं, प्यार तो वैसे कोई किसी से नहीं करता। अब मैं कहूं मैं किसी से प्यार करती हूँ, क्या मतलब है इसका कि वो शख्स मुझे अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। यानी एट द एंड अल्टीमेटली आप देखो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि कोई शख्स मुझको खुशी दे रहा है तो इसलिए मुझे उससे प्यार है। तो इस लिहाज से आप देखो तो हम सभी स्वार्थी हैं। प्यार कहाँ है इसमें? तो मुझे कोई इंसान खुशी दे रहा है, यानी उसको देखकर, उसको सुनकर या किसी भी तरह से उसके आसपास रहकर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। तो यहाँ तो पहले वैसे ही आप सेंटर में हो, आपकी खुशी प्राथमिकता है, मुझे अच्छा लग रहा है ना, इसलिए मैं उसके कनेक्शन में हूँ। अब उसको तो नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे मैं मान लीजिए किसी के प्यार में हूँ और वो मेरे प्यार में नहीं है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ना उसको देखकर, उसको सुनकर, उसकी फोटोज देखकर या कुछ भी करके। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या पता बल्कि मेरा इस तरह का प्यार उसको और एक तरह से अनकंफर्टेबल फील करा रहा हो। तो इस लिहाज से तो हर बंदा स्वार्थी ही होता है, हर बंदा स्वार्थी ही है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर कोई स्वार्थी, हर कोई अपने को ही प्यार कर रहा है। तमाम ऐसी औरतें हैं, तमाम ऐसी माएँ हैं, बहुत से ऐसे पिता भी हैं, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी प्यार को जिया है, बिना कहे, बिना जताए और उम्मीद में कुछ भी चाहे मांगे बगैर उन्होंने प्यार को जिया है। तो जरा घरों से निकलिए, ये आई लव यू और ये फिक्शनल बुक्स और फिक्शनल जो सीरीज है, मूवीज है, मैं भी बहुत देखती हूँ। मैंने कहा ना कि हम लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं, कहानियां इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं हमारी जो असल रोजमर्रा की जिंदगी है उससे हटकर थोड़ी देर के लिए दूसरे डायमेंशन का ट्रेवल करा देती हैं और एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी देती हैं जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं मिलती, जो हम चाहते हैं या हम दूसरे कैरेक्टर में देखकर खुश होते हैं, चलो यार। इसीलिए हम लोग इन कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। उपन्यास क्यों पढ़ते हैं, कहानियां क्यों पढ़ते हैं, मूवीज क्यों देखते हैं, सीरीज क्यों देखते हैं? बिकॉज फॉर अ वाइल बिकॉज फॉर अ वाइल we actually these movies, series, stories, novels, these fictions, science fiction, whatever it is, actually they provide us an escape from our reality for a while. दुनिया की तो मैं बात क्या ही करूं। अब दुनिया रूमी को पढ़ सकती है, दुनिया खलील जिब्रान को पढ़ सकती है, दुनिया मीरा को पढ़ सकती है, लेकिन वो अनुभव में आना और उसको जीना बड़ी अलग बात है। मतलब आप कैसे कह देते हो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार। पहली बात तो प्यार करने की चीज नहीं, प्यार होने की चीज होती है। होती है होती है कोई माँ कितने दिन में, कितनी बार कोई माँ अपने बच्चे से कहती होगी आई लव यू? मुझे नहीं लगता। और आजकल एक ये भी ट्रेंड चला है कि आपको दिन भर में कोई कितनी बार आई लव यू कहता है। अरे बाबा, कोई कितनी बार तुमको आई लव यू बोलेगा? और तुमको क्या लगता है कोई 100 बार आई लव यू बोलेगा तो वो सच ही बोल रहा है? 100 में एक बार भी उसने सच बोला, ये तुम्हारे पास कुछ इसका प्रूफ है? तो प्यार को महीनों से, दिन से, इससे उससे, सेक्सुअल अट्रैक्शन से, किसी भी चीज से मत जोड़िए। प्यार बस वो नहीं है जो दो लोगों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, वो भी नहीं है, इन्फेचुएशन नहीं है। प्यार एक बहुत गहरी भावना है और मुझे लगता है बहुत प्यार को लोग हल्के में लेते हैं। मैंने कहा ना, रूमी को आप पढ़ सकते हैं, रूमी को जीना एक अलग बात होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जितना प्यार को जाना है, अब 42 मेरा हो गया, मैं अगले महीने 43 में मेरी एंट्री होगी, मार्च के महीने में मेरा बर्थडे है और मैं 43 में जाऊंगी। मुझे लगता है कि हम जब प्यार में होते हैं तो हमें कुछ भी, कोई चीज मायने नहीं रखती। हम जैसे अपनी इंडियन फैमिलीज में हम लोगों ने देखा है कैसे बहुत सी माएँ जिंदगी भर अपनी शादी निभाती हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, और कई बार पिता लोग भी निभाते हैं, और कई बार मियाँ बीवी, और कई बार छोड़ भी देते हैं, वो भी बच्चों की खुशी के लिए, कई बार बच्चों की ही खुशी के लिए छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि भाई जो दूसरा व्यक्ति है वो बच्चों के लिए उतना, आप कहिए बच्चों के लिए बहुत घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तो बच्चों की खुशी के लिए लोग छोड़ भी देते हैं। बहुत सी औरतें बच्चों की ही बेहतरी के लिए अपने जीवन साथी को छोड़ देती हैं और तमाम मुश्किलें और दुश्वारियां सहकर अपने बच्चों को अकेले पालती हैं। वो भी तो प्यार है, तो बच्चे के लिए ना। तो वो जो माँ बाप बच्चे से करते हैं वो तो वो उसी प्यार की मैं बात कर रही हूँ। जब आप किसी के भी प्यार में होते हैं
माँ बाप बच्चों के ही नहीं, जब आप किसी के भी प्यार में होते हैं तो आप कैलकुलेटिव नहीं होते। आप ये कभी नहीं सोचते हो कि सामने वाला मुझे पलट कर क्या दे रहा है, मेरे प्यार के बदले में प्यार दे रहा है कि नहीं, इज्जत दे रहा है कि नहीं। आप ईगोलेस हो जाते हो। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ईगो नहीं रहता जब मैं था तब हरी नहीं। ईगो नहीं होता आपका, वहां पर कोई ईगो नहीं होता। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ईगो रखती है? और मीडिया प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, सब हीलर बने हुए हैं। अरे बाबा, मैं फिर वही कह रही हूँ, अगर आपको किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, कोई रिलेशनशिप इशू भी है, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो बहुत बेटर है। इससे ना अकेले रहना सीखो भैया। अकेले तो भगवान नहीं रह पाए। अगर आप पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा हमारे सनातन साहित्य में कि अकेले तो भगवान नहीं रह पाया। भगवान अकेलेपन से उब गया तो उसने एक को अहम बहु श्याम, अपने को ही अनुभव करने के लिए पूरी सृष्टि रच दिया। वो भी अपने से प्यार नहीं कर पाया, उसे भी कोई चाहिए। इस दुनिया में बने रहने के लिए, इस जिंदगी में बने रहने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। आपको कोई इंसान चाहिए, इंसान नहीं तो फिर कोई जानवर चाहिए, जानवर नहीं तो फिर प्रकृति चाहिए, प्रकृति नहीं तो फिर पैसा चाहिए। जो लोग किसी के प्यार में नहीं होते वो पैसों के प्यार में होते हैं, नेम फेम पॉपुलैरिटी के प्यार में होते हैं। किसी ना किसी के प्यार में तो आदमी होता ही है पागल, जहां पर वो कैलकुलेटिव नहीं होता, वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी में और दुनिया में बने रहने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपके पास कोई वजह नहीं है तो जिंदगी फिर बोझ हो जाएगी। हर वो चीज जो हमसे दूर बहुत होती है हम उसको बहुत प्यार करते हैं। हम लोग को सूरज बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को चांद बहुत अच्छा लगता है, हमको सितारे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? डिस्टेंस पर है ना, दूरी पर है। हमें आपको मिलने तो है नहीं। हम आप कोई रेगुलर कोई भी नॉर्मल बंदा रोज सूरज और चांद और सितारों के बीच तो जाके बैठेगा नहीं। तो जो चीज मिलनी नहीं है, दूर बहुत है, फिर वही बात आ जाती है, उसका अट्रैक्शन बहुत होता है। वही चीज हो जाती है पब्लिक और सेलिब्रिटी के बीच, क्योंकि उनको मालूम है, न वो उनको जानते हैं, न वो उनको जानते हैं। वो सिर्फ उनको, सेलिब्रिटीज जो होते हैं किसी भी फील्ड के, वो पब्लिक को एंटरटेन करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, और बहुत, भाई बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड के हों। बहुत, दे रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड टू एंटरटेन अस। और कई बार हम लोग जब डिप्रेशन में होते हैं या कोई एंजाइटी होती है तो कोई सीरीज देखकर मूड फ्रेश हो जाता है, कोई मूवी देखकर मूड फ्रेश हो जाता है, कोई नॉवेल पढ़कर मूड फ्रेश हो जाता है, कोई कहानी पढ़कर मूड फ्रेश हो जाता है, कोई गाना सुनकर मूड फ्रेश हो जाता है। खासकर हम भारतीय लोग तो म्यूजिक के दीवाने हैं। तो ये लोग बड़ी, यहाँ पे देखिए कोई कोई अटैचमेंट हम लोगों की नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से नहीं है। पब्लिक खुश है और डिस्टेंस है तो रिलेशनशिप बना हुआ है। अब मुझको लगता है अगर ये इसी तरह से अगर हम लोग आप एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे तो शायद परिवारों में भी इतनी ही समरसता बनी रहे। मैंने ऐसा कहा ना कि जो चीज डिस्टेंस पर होती है वो अच्छी लगती है, सूरज चांद सितारे। अब आप सोचिए अगर आपको सूरज पे छोड़ दिया है, पहली बात तो सूरज, आप क्या ही पहुंचोगे सूरज के पास, है ना। वायुमंडल, धरती के वायुमंडल को पार करते ही आपकी क्या हालत होगी, और धरती के वायुमंडल की भी कुछ परतें ऐसी हैं, वहां पहुंचकर आपकी क्या हालत होगी अगर आपके पास सारे पहले से सारे वैज्ञानिक साधन ना हो खुद को सुरक्षित रखने के। तो ये तो हम लोगों की आदत होती है कि जो चीज होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती, जो पास होती है वो हमें समझ नहीं आती, जो बहुत दूर होती है अच्छी लगती है। शायद इसीलिए पब्लिक सेलिब्रिटीज को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनके बीच एक दूरी बनी रहती है और वो हमेशा बनी रहेगी। हालांकि पब्लिक अलग ही मिजाज की होती, क्योंकि यही पब्लिक 99% लोग इसी पब्लिक के जब किसी सेलिब्रिटी से नाराज हो जाते हैं तो उसको रातों रात उठाकर जमीन पर भी पटक देते हैं। तो ये भी क्या ही किसी से प्यार करेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्यार जो होता है, प्यार में आप अपने लिए आप होते ही नहीं हो, आप तो बचते ही नहीं हो, सिर्फ सामने वाला बचता है, सिर्फ सामने वाला बचता है। क्योंकि या तो आप उसमें हो चुके हो तो या वो आप में हो गया होता, तो सिर्फ एक ही शख्स रह जाता है और वही मायने रखता है। प्यार की कविताएं पढ़ना, गाने गाना और प्यार की कहानियां पढ़ना और मूवीज देखना और सीरीज देखना एक अलग बात है, और प्यार में जीना, प्यार में होना एक बहुत ही अलग बात है। हर कोई प्यार में नहीं होता, बहुत विरले होते हैं जो प्यार में होते हैं, बहुत विरले होते हैं जो प्यार में होते हैं। और जो वाकई में प्यार में होते हैं उन्हें अपने प्यार में भगवान दिखता है, वाकई में भगवान दिखता है। फिर उसको सब जगह वही शख्स दिखने लगता है। तो 12 महीने 365 दिन प्यार के नाम। फिर प्यार कोई वो सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। जब मैं प्यार की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ किसी सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की बात कर रही हूँ वो प्यार जो हम लोगों को अपने आसपास के सभी लोगों के साथ, इससे सारे रिश्ते नाते हम लोग लेकर पैदा होते हैं उनके साथ है, उन सब की बात कर रही हूँ।